हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आगे देखिएगा आप लोग। हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। हैलोजन व्युत्पन्न, ये अपना चैप्टर चल ही रहा है। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हैलो एल्केनो में, हैलो एल्केनो में कार्बन हैलोजन, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलो एल्केन, हैलो एल्केनो में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स इन हैलो एल्केन। अब देखिएगा हैलो एल्केन में क्या है कि ये जो कार्बन है जिससे ये हैलोजन अटैच है, ठीक है, उस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन स्टेट है, जो संकर अवस्था है, वो है आपके sp3, ठीक है। sp3 संकर अवस्था में है। s के जो लक्षण हैं वो 25% हैं। तो इस कार्बन की तुलना में ये जो x है, हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो विद्युत ऋणात्मकता है, वो इस कार्बन से क्या है, अधिक है। तो विद्युत ऋणात्मकता इस हैलोजन की इस कार्बन के कंपेरिजन में क्या है, अधिक है। ऐसी स्थिति में ये जो सहसंयोजक बंध है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स की ओर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, ठीक है। उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसकी ओर होगा, एक्स की ओर होगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन एक्स की ओर स्थानांतरित होंगे, जिसे मैं इस एरो द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आगे देखिएगा, ऐसा करने पर ये जो हैलोजन है इसके ऊपर तो आएगा आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इट मीन्स ये जो बंध है, उस बंध की जो प्रकृति है वो कैसी है, आपके ध्रुवीय है। तो हैलो एल्केनो में कार्बन हाइड्रोजन जो बंध है वो कैसी प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का, पोलर नेचर का है, ठीक है, ध्रुवीय बंध। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट आप लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के आधार पर। यदि आप इन्हें कंपेयर करें, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, ठीक है। मैथेन के हैलो व्युत्पन्न है, फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और आयोडोमेथेन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके बीच का जो बंध है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, उसकी जो पोलर नेचर है, जो ध्रुवीय प्रकृति है, वो डिपेंड करेगी इनकी विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के आधार पर, जिसे आप द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हमने माना A, ये आपका B है, ये आपका C है और ये D। तो आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों एक ही वर्ग में है, जो ग्रुप 17 है आपके आवर्त सारणी का, वर्ग 17, जिसे आप हैलोजन वर्ग बोलते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या आती है, कमी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। इस स्थिति में आप देख सकते हैं F की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है और I की सबसे कम है। तो यहाँ ये जो बंध है उसकी ध्रुवीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी और इसकी ध्रुवीय प्रकृति सबसे कम होगी। परंतु क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन का जो छोटा आकार है, उसके कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है फ्लोरीन की, वो क्लोरीन से थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इन्हें इनके द्विध्रुव आघूर्ण
द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण के घटते क्रम में व्यवस्थित करना चाहें, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट वैल्यूज, तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण के घटते क्रम में यदि आप इन्हें व्यवस्थित करना चाहें तो क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। बी जो है क्लोरीन, इसकी जो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आएगी, फिर आपका फ्लोरीन आ जाएगा ए, उसके बाद सी और उसके बाद आपका आएगा डी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार डिस्कस किया जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में से भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि मैंने बताया, हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में थोड़ी अधिक होती है। इस कारण बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन एक्स की ओर स्थानांतरित होते हैं, एक्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इट बिहेव्स लाइक ए डाइपोल, ये द्विध्रुव की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये जो बंध है वो कैसी प्रकृति का होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा, ठीक है, पोलर नेचर का होगा, जिसे आप इनके द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या मैंने एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया किस तरीके से इनके द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम होगा। अगर बात की जाए कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य की यदि बात की जाए तो देखिएगा, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, ठीक है, ये बॉन्ड बनेंगे। कार्बन का फ्लोरीन के साथ हो सकता है, क्लोरीन के साथ हो सकता है, ब्रोमीन के साथ हो सकता है या आयोडीन के साथ हो सकता है। इसका जो आकार है परमाणु आकार वो सबसे ज्यादा है, इसका परमाणु आकार सबसे छोटा है। ऐसी स्थिति में जो ये ए, ये बी, ये सी और ये मैंने माना डी, ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि आप इन्हें इनकी बंध लंबाई के क्रम के आधार पर जमाएं, बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ, तो यहां आप देखिएगा डी जो है कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उससे कम आएगा बी आर के साथ, उससे कम आएगा सी एल के साथ, ठीक है, और उससे कम आएगा आपका एफ के साथ। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे छोटी होगी और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे अधिक होगी। ये कार्बन फ्लोरीन के बीच की जो बंध लंबाई है वो कम आएगी और कार्बन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, जो बंध लंबाई है वो अधिक आएगी। यदि आप विभिन्न हेलो एल्केन्स को जिनमें हेलोजन एटम्स डिफरेंट हो, कार्बन सेम हो, तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें उनकी बंध लंबाई के डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बात करें बंध सामर्थ्य की, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर आप इन्हें अरेंज करना चाहें, ठीक है, इन्हें इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करना चाहें तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती है बॉन्ड उतना यदि क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होगा ए वाला, फिर बी, फिर सी और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका डी। तो इस तरीके से आप इन्हें डाइपोल मूवमेंट के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें आप अरेंज कर सकते हैं। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो नेचर है उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं, जिसे आप बड़ी इजीली बता सकते हैं कि कौन सा कितना पोलर नेचर का होगा, किस ऐसे बंध में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, वो डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा बंध की ध्रुवीय प्रकृति उतनी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। ये था आपका कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के बारे में। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, ठीक है। हम लोग पहले मोनो हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मोनो हैलाइड्स हैं, हेलो एल्केन जिन्हें आप बोल सकते हैं, ठीक है, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, अगर आप उन्हें बनाना चाहें लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, किस तरीके से उन्हें बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा विरचन की विधियां कह लीजिए, निर्माण की विधियां कह लीजिए या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कह लीजिए, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो
एल्केन। हेलो एल्केन में मैंने बताया था हम लोग पहले मोनो एल्किल हैलाइड्स बनाएंगे, तो हेलो एल्केनों के फॉर्मेशन की विधियां, MOP है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां या विरचन की विधियां। इसकी RX एल्किलो हैलाइड, हेलो एल्केन, मोनो, ठीक है। तो RX एल्किल हैलाइड निर्माण की विधियां, विरचन की विधियां। तो इसमें नंबर 1 है आपका एल्कीन से, ठीक है, एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। देख लीजिएगा आपके 11th में भी है ये रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड और फाउंडेशन दोनों के लिए। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन आप जानते हैं कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें आप एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। जब किसी एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का योग होता है, हैलोजन अम्ल HX, ठीक है, HCl, HBr, HI हैलोजन अम्ल है आपके। तो जब एल्कीन पर किसी हैलोजन अम्ल का योग होता है तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखिएगा बड़ा सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपने ये लिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, ठीक है। एल्कीन पर हैलोजन अम्लों के योग से क्या प्राप्त होते हैं, आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध है, इस पर मैंने हैलोजन अम्ल HX का एडिशन कराया योग। दोनों कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पे H ऐड हो जाएगा और एक पर X ऐड हो जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिग्मा बंधों का क्या होगा, निर्माण होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म होंगे। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट बनता है आपका CH और ये आपका X। तो ये आपका था एल्कीन, ये हैलोजन अम्ल आपका, ठीक है, हैलोजन एसिड। और वहां आप देख सकते हैं आपको प्राप्त हुआ है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। थ्योरी जो है वो इस रिएक्शन को देख के लिखी जाती है। नॉर्मली आप लिख सकते हैं किसी एल्कीन पर हैलोजन अम्लों के योग से हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। ये जो अभिक्रिया है अगर मैकेनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो ये अभिक्रिया आपके इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अभिक्रिया है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, रिएक्शन, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है। अगर आप इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर जाएं, क्रियाविधि पर जाएं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका योग होगा। आपके पास है कार्बन कार्बन द्विबंध, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इट मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हैलोजन अम्ल से जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है H+, वो बड़े आसानी से अटैक करेगा कहा, यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम की ओर क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो ये इधर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। किसी आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होता है, ठीक है, कोई अटैकिंग एजेंट, उसकी प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक परमाणु की ओर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो स्थानांतरण है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसकी प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर स्थानांतरित हुए, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव है तो ये H+ यहाँ अटैक करेगा और ये आपका H, और इस कार्बन पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये बना आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, मध्यवर्ती कार्बोधनायन।
ठीक है, ये क्या हुआ आपका मध्यवर्ती कार्बोधनायन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में। ठीक है, मध्यवर्ती कार्बोधनायन आपको प्राप्त होता है। और जैसा कि 11वीं क्लास की रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा कि मध्यवर्ती कार्बोधनायन यदि किसी अभिक्रिया में कार्बोधनायन बनता है तो कार्बोधनायन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंज हो सकता है। बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो अधिक स्थायी कार्बोकेटायन में पुनर्विन्यासित हो सकता है, उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इस वाले स्टेप का आपको ध्यान रखना होता है कंपटीशन लेवल के हिसाब से कि अगर कोई रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में आपको कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो कार्बोकेटायन कम स्थायी से अधिक स्थायी में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, जिसे आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन बोलते हैं। मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इसमें, ये जो कार्बोकेटायन बना है, ठीक है, इस कार्बोकेटायन पर जो आपने रिएजेंट लिया था उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है हैलाइड, वो इस पर अटैक करता है। ठीक है, और इस तरीके से आपको एल्किन हैलाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एल्किन हैलाइड बन गया। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आफ्टर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है। अगर इधर स्टेबल बन रहा है तो इधर, और इधर स्टेबल बन रहा है तो इधर, वहां पॉजिटिव चार्ज आता है। वो आपको देखना होता है किस तरीके से बनेगा। तो कार्बोकेटायन फॉर्म, उसके बाद जो नाभिक स्नेही पार्ट है X माइनस वो अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ, और यही आपको मार्कोनिकोव नियम के बारे में बताया जाता है, मार्कोनिकोव लॉ। एक्चुअल में मार्कोनिकोव जो लॉ है वो इस मैकेनिज्म को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग कुछ एग्जांपल्स के जरिए। समझ में आ गया ये आप लोगों के? सिंपल था, एल्कीन था, उस पर मैंने HX का एडिशन कराया, एल्किन हैलाइड बना। ये जो रिएक्शन है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिस्थापन नहीं, योगात्मक। ठीक है, एडिशन, योग लिखा हुआ है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक योगात्मक, एडिशन लिखा हुआ योगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। आप देख सकते हैं योग हो रहा है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का एडिशन होगा और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का एडिशन होगा और आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स, ताकि आप इस रिएक्शन को ठीक से समझ सके। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन। ठीक है, दिस इज एथीन प्लस आप ले लीजिए HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आप HCl ले सकते हैं, HI ले सकते हैं। ठीक है, HBr का योग करा रहे हैं हम इसके। आप देख सकते हैं सममित एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों कार्बन क्या है, सेम है। तो आप यहाँ भी अगर प्लस आता है तब भी वही बनेगा, यहाँ भी प्लस आता है तब भी वही कार्बोकेटायन बनेगा, सेम कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कहीं भी H जोड़ लीजिए, कहीं भी Br, H यहाँ ऐड कर दीजिए, Br यहाँ ऐड कर दीजिए। ये देखिएगा CH3 CH2 और Br क्या बना, ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, आप देखिएगा सेकंड एग्जांपल, हमने लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर एडिशन कराते हैं अपन HBr का। ठीक है, अब आप देखिएगा ये असम्मित एल्कीन है। ठीक है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है, प्रोपीन नाम है इसका। डबल बॉन्ड इन दो कार्बन्स के बीच में है। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इधर होता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। यदि इलेक्ट्रॉन इधर से एक तरफ मूव करते हैं तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। और आपको पता है 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन के कंपेरिजन में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। द्वितीय कार्बोनायन प्राथमिक कार्बोनायन की तुलना में अधिक स्थायी है।
इस कारण अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हैं वो इधर होंगे, यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को कौन जुड़ेगा, H+ और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, और इस प्लस वाले पे लास्ट में Br आके जुड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CH3 CH, यहाँ H जुड़ गया, ये CH3 हो गया और यहाँ आपका Br। तो इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो ये होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिएगा यहाँ हम लोग पढ़ते हैं एक नियम मार्कोनिकॉफ, ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में है ये। मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है, मार्कोनिकॉफ लॉ। इसके अंतर्गत क्या है, कोई भी द्विबंध है, ठीक है, आप एल्कीन ले सकते हैं। एल्कीन में एल्कीन पर जब किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है तो उसका जो ऋणात्मक पार्ट होगा वो हमेशा डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या क्या होगी, कम होगी, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, कम होगी। किसी एल्कीन में ध्रुवीय अणु का योग होते समय उसका ऋणात्मक भाग हमेशा वहां जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम। आप देख सकते हैं ये दो कार्बन द्विबंध से बंधे हुए हैं, इस पर 2 हाइड्रोजन से, इस पर 1 हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ऐसी कंडीशन में इस ध्रुवीय अणु का नेगेटिव जो पार्ट है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा और पॉजिटिव जो पार्ट है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो यही मार्कोनिकॉफ का नियम है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि इसके अनुसार एल्कीन पर ध्रुवीय अणु के योग के समय उस अणु का नाभिक स्नेही भाग कह सकते हैं, ऋणात्मक भाग। सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जहां जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, व्हेन ए पोलर molecules added to an alkene, the negative part of molecules always be attached with the carbon with have lowest number of hydrogen atoms। ठीक है, तो कोई भी आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है उसका जब भी एडिशन होगा एल्कीन्स पर, तो उस पोलर मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन्स पर, उस डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर ऐड होता है जहां हाइड्रोजन एटम्स की संख्या क्या होगी, मिनिमम होगी। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। सिंपल जो एग्जांपल्स होते हैं उन्हें आप इस रूल्स को फॉलो करते हुए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन पर अपन HBr का एडिशन कराएं, आप HBr के स्थान पर HCl भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिएगा कई बार क्या होता है, कुछ एक एग्जाम्पल्स में अगर आप डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करें केवल, तो आंसर्स गलत हो जाते हैं। तब आपको कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा।
एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ जो आप मार्कोनी को फूड को भी ध्यान में रखेंगे और उसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिएगा एक एग्जांपल आप लोग। देखिएगा एकदम CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इस पर हम लोग ऐड कराएं HBr का। तो ये आपको दिखाई दे रहा है एक सिंपल एल्कीन है। ठीक है, एसिमेट्रिकल असममित एल्कीन है। यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन द्विबंध। अगर आप केवल मार्कोनी को रूल अकॉर्डिंग चले तो आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन Ca है, जिसमें इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस पर 1 हाइड्रोजन है। तो ऐसी स्थिति में इस ध्रुवीय अणु का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पर जुड़ेगा और H इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो आंसर है वो ये होना चाहिए कि CH3 CH CH यहाँ Br जुड़ जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3। लेकिन ये जो इसका आंसर है जिसमें अगर हम लोग ये कहें कि अभिक्रिया का जो मेन प्रोडक्ट है वो ये होगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सही आंसर कैसे आएगा। मैंने कहा था मैकेनिज्म पर जाएंगे, तो मैकेनिज्म में आप देखिएगा जो फर्स्ट स्टेप आने वाला है आपका, उस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया था ये जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है H+ वो अटैक करेगा। H+ का अटैक जब होगा तो आप देखिएगा ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ ऐड हो जाएगा। ये बनाएगा आपका CH3 CH CH3 CH, इस पर आएगा प्लस चार्ज। CH2 था, एक H और ऐड हो गया, क्या हो गया CH3। आप देख सकते हैं ये बना आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसमें 2 डिग्री कहा है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसके बिल्कुल पास अगर आप देखें इधर और इधर, यहाँ आप देखेंगे तो दिस इज 3 डिग्री कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ की बजाय यहाँ हो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इसका होगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 नंबर दें, उसके निकट वाले को 2 नंबर। यहां से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सहित इधर शिफ्ट होगा। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्लास 11 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, वहां भी आप लोगों ने इसे डिस्कस किया हुआ है। यहां से उठ करके ये यहाँ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार ये कम स्थायी 2 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक स्थायी 3 डिग्री कार्बोकैटायन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का पुनर्विन्यास। और अब इस पर अटैक होगा किसका, Br- का। तो इस प्रकार इस रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है आप लोगों को। केवल मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका आंसर ये आता है, जो कि गलत हो सकता है। उसकी मैकेनिज्म पर जाएं, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो पहले H+ का अटैक होगा, उसके बाद ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर के अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा और फिर Br- का अटैक होकर के ये प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी एल्कीन से निर्माण की प्रोसेस। उसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है जो हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं आज के होमवर्क की। ठीक है, 2 डेज होमवर्क देखिएगा। पेज होमवर्क क्वेश्चन है आपका, निम्न अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद
लिखिए, राइट द मेन प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1, प्लस HCl। नंबर 2, HCl। नंबर 3, HBr। नंबर 4, प्लस HI। ठीक है, ये 4 रिएक्शन है जो आपको कंप्लीट करनी है। बड़ी इजीली रिएक्शन है। अभी मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक ही रिएक्शन पढ़ाई थी, उसी पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।